राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और दिल्ली लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के ऑब्जर्वर सचिन पायलट ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवारी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने पूरी पार्टी और हम सब पर भरोसा कर कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट दिया है। यहां उनका मुकाबला बीजेपी के मनोज तिवारी से है। मनोज तिवारी इस सीट से सांसद हैं। राजधानी दिल्ली के यमुना विहार इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा, ये चुनाव देश की प्रभुता और देश के संविधान के संरक्षण का चुनाव है। इस चुनाव में हर व्यक्ति बुलंदी से बोल सके, उसका चुनाव है। इस देश में पिछले 10 वर्षों में एजेंसियों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर जो प्रहार हो रहा है, उसे रोकने का चुनाव है। राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हम सब ने मिल करके कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। यमुना विहार में आयोजित सभा में दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी मौजूद थे। सचिन पायलट ने कहा, उत्तर पूर्व दिल्ली से कन्हैया कुमार के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक की गई है। मुझे कहने में संकोच नहीं कि इस सीट पर, इसके अलावा और भी 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आगे बढ़ रहे हैं। देश में परिवर्तन की हवा चल रही है। पहले वे 400 पार की बात करते थे, अब वे हमें हमारे संकल्प पत्र को टारगेट कर रहे हैं। हमारे पास ना नीतियों की कमी है और ना ही नेताओं की कमी है। बहुमत मिलने के बाद हम एक दिन के अंदर तय कर लेंगे कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली से हमारी कांग्रेस पार्टी के नौजवान उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार जी, और आज हमने इनके समर्थन में देवेंद्र यादव जी, हम सब ने मिलकर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी है। अब समय कम रहा है, लेकिन आज जो उत्साह लिखा मुझे हमारे पदाधिकारियों के अंदर, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के अंदर, वो बड़ा संतोषजनक है। अगले 9-10 दिन तक लगातार हमारी पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं और मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं है कि इस सीट पर, इसके अलावा बाकी जो 6 सीटें हैं, लगातार हमारे उम्मीदवार गठबंधन के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भारी बहुमत के साथ कन्हैया जी चुनाव जीतेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ कि प्रत्येक नौजवान, हर वर्ग, हर मजहब के लोग आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और हम पार्टी ने बड़ा सोच समझकर इनको उम्मीदवार बनाया है। उसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा, गठबंधन को मिलेगा, और जो देश में परिवर्तन की धीमी धीमी हवा चल रही है, वो गति पकड़ती जा रही है। 4 चरणों के बाद भाजपा दावे कुछ भी करे, लेकिन इंडिया और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा पिछड़ रही है, इसीलिए उनके वक्तव्य जो हैं अब अलग अलग तरह के आ रहे हैं। पहले 300-400 के पार की बात करते थे, अब वो कांग्रेस को, कांग्रेस के इतिहास को, हमारे मैनिफेस्टो को बार बार टारगेट कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ घबराहट का एहसास उनके जहन में है, लेकिन जनता हमारे साथ है और बहुमत के साथ हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे। हमारे पास ना तो कमी है नीतियों की, ना कमी नेताओं की है, लेकिन हम लोग पद के लोभी नहीं हैं। आज से हम लोग पद की चर्चा करें वो सही नहीं है। ये संसदीय प्रणाली है। बहुमत मिलने के बाद एक दिन के अंदर हम लोग तय करेंगे कौन नेतृत्व करेगा, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। लेकिन ये यहाँ पर 10 साल सरकार में रहने के बाद अब बात कर रहे हैं 2047 की बात कर रहे हैं, 5 साल और मांग रहे हैं, और जो नौजवान फौज में भर्ती होना चाहता है उसको 4 साल दे रहे हैं अग्निवीर बनाकर। ये कहाँ का न्यायपूर्ण कार्रवाई है। उधर कन्हैया कुमार को उम्मीदवारी के बाद से लगातार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में चुनाव प्रचार जारी है, जहां से मनोज तिवारी उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां से वो 2 बार के सांसद हैं। कन्हैया कुमार ने बुधवार को गोंडा इलाके में पदयात्रा की। कन्हैया ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके आशीर्वाद से अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और न्याय की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। वहीं मंगलवार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीमापुरी इलाके में प्रचार करते देखे गए थे कन्हैया कुमार। उधर उत्तर पूर्व दिल्ली समेत राजधानी की सभी 7 सीटों पर 25 मई को मतदान कराया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।